हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपका नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में स्वागत करती हूँ। बेटा, अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। समझ लो कि आज आपको जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे आएंगे, क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं उस टॉपिक को ही क्लियर करा देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पेड बैच करूं लूं और अपना क्लियर करने के लिए सोचूं। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था बेटा, और मैं परिवार के साथ साथ अपना जॉब भी करो ये करो तो नहीं हो पा रहा था। तो मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि कोई ऐसा जो कि बिना पेड बैच चलाए और कोर्स पूरा करा दे, तो बेटा ऐसा कोई भी नहीं मिलता था। तो फिर मुझे अपने आप फिर करना पड़ता था। फिर जो यूट्यूब पर आते थे थोड़े बहुत, उनसे मैं हेल्प लेती थी। तो बेटा इसी सब दिक्कतों को देखते हुए मैं क्या की हूँ कि मैं शुरू की हूँ कि जो चीजें मैं फेस करी हूँ, मतलब जो दिक्कतें मुझे हुई हैं, वो आगे के बच्चों को ना हो, और जो मेरा टारगेट है कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बेटा इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप बेटा जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, तो इतना गारंटी समझ लो कि मैं टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, केमिस्ट्री, साइंस का तो पूरा नहीं कह सकती बेटा, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कराना बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका केमिस्ट्री पोर्शन इतना मैं करा दूंगी, इतने का गारंटी लेती हूँ। लेकिन बेटा इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा बेटा। मैं इतने बच्चों को चाहती भी नहीं हूँ, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ टीचिंग वाली, तो आपको उसको देख करके उस पर कमेंट करना पड़ेगा, उसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे पूछना पड़ेगा, या आप समझ गए हो तो बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा बेटा, तभी हमारा ये जो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल है वो सफल हो पाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा बेटा। इसके लिए प्लीज बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज्यादा बच्चे नहीं, 200 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को देखें, और उनमें से मैं चाहती हूं कि कम से कम 100 बच्चों का तो सिलेक्शन हरियाणा टेट क्लियर हो ही जाए। ठीक है, मेरा टारगेट है बेटा। लेकिन इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन लेना है। ठीक है, कौन सी बुक लेनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेना है। आप इसमें जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा बेटा। सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है, 28 दिन आप मेहनत कर लो, कड़ी मेहनत कर लो 28 दिन। उसके बाद बेटा आप रेस्ट करना, लेकिन इस 28 दिन को पूरा जी जान लगा दो कि नहीं, इस बार आपको क्लियर करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसको बेटा मैं पहले वीडियो में बना रही थी, लेकिन उस समय मेरा वीडियो पॉज हो गया था, तो इसलिए देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दी थी, फिर बाद में देखी कि पॉज हो चुका है, तो फिर से मैं बना रही हूँ। तो मैं इसको क्वेश्चन पढ़ती हूँ, बाद में इधर पीछे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज नॉट अ चिलेट, इसमें से कौन सा ऐसा कम्प्लेक्स है जो चिलेट नहीं है। आप सबसे पहले बताओ चिलेट होता क्या है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आपको मैं यहां पर समझा देती हूँ। ठीक है, समझाती हूँ। आप देखो चिलेट क्या होता है, तो चिलेट सिंपल से आप समझ लो कि मतलब कि जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाए, जो रिंग का फॉर्मेशन करे। ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ले, यानी सराउंडिंग स्ट्रक्चर बना ले, वो चिलेट होता है। इसका आपको डिफिनेशन भी बता देती हूँ कि कंपाउंड कंटेनिंग अ लिगेंड्स बॉन्डेड टू ए केमिकल मेटल एटम एट 2 और मोर पॉइंट्स, एक से ज्यादा, यानी 2 और 2 से ज्यादा, एक नहीं, एक तो मोनोडेंटेट हो जाएंगे ना, जो एक साइड से डोनेट करेंगे। 2 और 2 से ज्यादा पॉइंट से डोनेट करते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड्स और मेटल के साथ, तो वो क्या होते हैं, चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, ये सब पॉलीडेंटेट के एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख लो बाइडेंटेट लिगेंड्स, आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से होते हैं। आपने यहां जितने सारे देखे, देखिए यहां आपने देखा 20 डाई मिथाइल
ग्लाइऑक्सीमेटोनिकेल। ये 20 लगा हुआ है। 20 क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ डाई लग चुका है। ये सब रूल रेगुलेशन तो आप पढ़े होंगे, डाई लग गया है। तो डाई जब 2 मिथाइल यहाँ हो चुका है तो उसके बाद ये जब पूरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि आप कंपाउंड इसको कहोगे हैं, तो इसलिए 20 लगा है। ठीक है, तो आप 20 डाई मिथाइल लगाए यानी 2 हैं। तो ठीक है, इसको देखो 20 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी आपका बाइडेंटेट हो गया। उसके बाद पोटेशियम इथाइलिन डाई अमीन टेट्राथायोसाइनेट क्रोमेट, ये भी आपको बाइडेंटेट हो गया। लेकिन टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट नाइट्रेट, इसमें क्या क्या लगा है? टेट्रा अमीन यानी कि एक अमीन है, डाई क्लोरो यानी कि क्लोरो है, कोबाल्ट है। तो ये तीनों क्या होते हैं? NH3, उसके बाद CO था और Cl, ये सारे क्या होते हैं? ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। सिर्फ एक साइड से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल एटम के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन बाइडेंटेट में आप देख लो, बाइडेंटेट में आ जाएगा इसमें इथाइलिन डाई एमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम? EN। क्यों? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपको एक जगह स्ट्रक्चर बनाऊंगी, पहले नाम लिख देती हूँ। ये हो गया। दूसरा देख लो, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, इसको आप OX से दिखाते हो। ठीक है, डाई मिथाइल जो कि दिया हुआ था फर्स्ट ऑप्शन में, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं DMG। ठीक है, अब आइए दिखाती हूं डाई इथाइलिन डायमीन। इसको कैसे आप दिखाओगे? इथाइलिन बना लो, CH2। ठीक है, डाई एमीन था, NH2। ठीक है, दोनों पर लोन पेयर होंगे। ये लोन पेयर क्या करेंगे? अपने डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को और बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या बन रहा है? एक रिंग फॉर्मेशन कर रहा है ना। आप दूसरा देखो, दूसरा हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O। आपको पता है O पर लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में डोनेट करेंगे। तो ये क्या है? ऑक्सलेट आयन। ये भी क्या कर रहा है? आप देख रहे हो, रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। तीसरा देख लो आप, CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड N OH। O पर लोन पेयर होगा, आपको पता है, ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में देगा। ठीक है, लिगेंड्स का। ये भी क्या कर रहा है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो है DMG, ये भी क्या कर रहा है? रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो रिंग फॉर्मेशन करेगा वो क्या है? चिलेट होता है। ठीक है, तो आपको इसमें मिल गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही था? ऑप्शन 3, क्योंकि क्या पूछा है? नॉट अ चिलेट। ठीक है, दिख रहा है ना, नॉट अ चिलेट। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन था स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, पूछ रहा है। तो ये बेटा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप अच्छे से कर लोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है S × S+1 H/2π। ये फॉर्मूला होता है। हमारा ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 तरह से बता दूंगी, क्योंकि यहाँ मान लो 75 दिया है, 75% दिया है। हो सकता है 3/4% दे दे, 3/4 पूछ दे, तो आपको परसेंट ना देकर वहां पर 3/4 बोल दे। तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। 50% को 1/2 कर दे, तो यहाँ आपको ये चीजें चेंज कर दे। हो सकता है कि 75 की जगह 90 कर दे। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और एक लॉन्ग मेथड बताऊंगी, जिससे कि अगर यहाँ पे कोई चेंज आता है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट इन 32 मिनट। ठीक है, इतना कितना टाइम लेता है? 32 मिनट। व्हेन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट। सेम रिएक्शन है, वो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा? टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो, एक तो शॉर्ट ट्रिक जो कि मैंने आपको बताया है, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये यहाँ पे कर देती हूँ, जगह है। ठीक है, उसके बाद वाले पे जगह है। ठीक है, यहाँ करती हूँ। आप देखो, आपको अभी क्या बताई? T75% बोल रहा था। T75%, ठीक है, इज इक्वल टू 2 × T50%। ठीक है, ये देख लो। तो ये जब ये 32 मिनट ले रहा है, ठीक है, दिया था आपको कि इतना कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? 32 मिनट। तो 2 × ये हो जाएगा 2 ×
T50%। तो T50% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32/2 हो जाएगा, यानी 60 मिनट लेगा। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। लॉन्ग मेथड देख लो। लॉन्ग मेथड में क्या करना है बेटा, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जिससे क्या होता है कि वो टॉपिक लगभग क्लियर हो जाता है। उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप कर दोगे, ये ठीक है। ये शॉर्ट मेथड था, ट्रिकी मेथड था, इसको बोलेंगे बाय ट्रिक था, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं लॉन्ग मेथड, आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है क्या होता है, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कितना था 75%, ठीक है 75%। लॉग इनिशियल में कितना था a/a-6। इनिशियल में कोई चीज भी आप लेते हो तो इनिशियल में क्या लेते हो, 100% उसका लेते हो। उसमें जब रिएक्शन होता है तो कितना रिएक्शन होता है, कितना बचता है ये देखते हो। लेकिन इनिशियल में क्या होता है, वो 100% होता है। तो ए क्या है, इनिशियल है, तो यानी 100 हुआ। ये a-x क्या हुआ, जो बचा हुआ, यानी कि a हमारा 100 है और कितना कंप्लीट हुआ है 75%। तो 75% इसमें माइनस करेंगे, जितना हमारा बचेगा वो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। डायरेक्ट आप लिख दो 2.3037 T75% लॉग ए हमने क्या लिया, इनिशियल में कोई चीज 100 होता है, ठीक है। आप कोई भी चीज लेते हो रिएक्शन कराने के लिए वो क्या होता है, 100% होता है। तो 100 माइनस 75 आपने किया, तो इसका आप ले लो क्या आ जाएगा, ऐसे आप 75 निकालोगे 25 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303 T75% लॉग 100/25 यानी 4 हो गया। लॉग 4 का आपको पता है कैसे लिखते हैं, लॉग 4 के लिए आप कर सकते हो कि 2.303। बेटा थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको फिर ये चीज कभी करना नहीं पड़ेगा। यहां आप समझ लोगे तो फिर आपको लॉग के लिए क्या लिखते हो, 2 log 2 लिख सकते हो लॉग 4 के लिए। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। आपको वैल्यू भी पता होगा 2.303 T75%। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है, आपने पुट कर दिया, ठीक है। जब आप करोगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना, आएगा 1.38 अपॉन T75%। ये आप मान लो फर्स्ट रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपने मान लिया इसे, फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही जब T75 के लिए आया तो हम हाफ के लिए भी देखेंगे ना, टी हाफ के लिए लेंगे। तो टी हाफ के लिए मान लो यहाँ हाफ हो रहा है 50%, तो यहाँ 50% जब करोगे, ये सारा प्रोसेस फिर से आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303 T50% लॉग, आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे 100% हो रहा है, 50% कंप्लीट हुआ है, तो माइनस 50% दूसरे में कर दोगे। मैं बता देती हूँ, आप फिर से कर लेना। 50% जब माइनस करोगे तो यहाँ 50 टू जा 100, 2 जाएगा। लॉग टू की वैल्यू आपको पता है, आप सभी को पता है लॉग की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 T50% इंटू 0.23010 वैल्यू है। जब आप इसको कराओगे, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करा के देखोगे तो आपका ये आ जाएगा k इज इक्वल टू, आएगा आपका मल्टीप्लाई करके देख लो 0.693 अपॉन T50, ठीक है %। अब इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 मान लिया आपने, तो यहां देख लो, इसके बाद यहां आ रही हो, ठीक है। तो आपने देखा इसको क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन सेकंड हमारा ये था, तो ठीक है, आप सेकंड में फर्स्ट से क्या करोगे, डिवाइड कराओगे, ठीक है। 75% अपॉन T50% करा दिए, तो आपका 75 वाला कितना आया था, 1.38/k था। और आप जब इसके नीचे लोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इतना तो पता होगा आपको, 0.693, ठीक है, कट गए। जब आप इसको देखोगे मल्टीप्लाई करा के तो देख दो, ऐसे मोटा मोटी कर लो, 6 दूना 12, यानी कि लगभग 2 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा T75 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू T50% आ गया ना। तो यही मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दी थी। अब यहाँ पे जो भी होगा 90% होगा तो आप 90% के लिए निकालोगे इसी वे से। आपको अगर मान लो यहाँ पे 78 कुछ भी देगा, आप इस वे से निकाल सकते हो। तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं,
अल्कली मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ऑब्जर्वेशन ट्रू नहीं है। तो देखो इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू ऐसे समझा देती हूं बेटा, जो कि फिर से आपको भूलेगा नहीं। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल पे पता है आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट वाला होता है अल्कली मेटल होता है, उसको डिजोल्व किया लिक्विड अमोनिया में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू, नॉट पूछा है, नहीं ट्रू है। तो इसके लिए आप देखो रिएक्शन बताती हूं। ये अल्कली मेटल मान लो, अल्कली मेटल जिसे हमने एम मान लिया, प्लस क्या हमने डाला, लिक्विड अमोनिया, कौन सा, लिक्विड, ठीक है। जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, बनता है अमोनिएटेड मेटल आयन। क्या बनता है, अमोनिएटेड मेटल आयन, ठीक है, एम। ये सब चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बना अमोनिएटेड मेटल आयन, ठीक है। इसे हम बेटा सॉल्वेटेड मेटल आयन भी कहते हैं, ठीक है। क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड मेटल आयन, इसे सॉल्वेटेड मेटल आयन भी बोलेंगे। इसको आप लिख लो, सॉल्वेटेड मेटल आयन, ठीक है। अब जब रिएक्शन कराए, प्लस इलेक्ट्रॉन भी होगा, अमोनिया वाई, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, फिर क्या शो करते हैं, ये ब्लू कलर। तो यही जो आपको रिएक्शन दिखा रहा है, यही क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके ब्लू कलर के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ऑप्शन को अब हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसा हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर होता है, सही है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसकी वजह से ब्लू कलर हो गया, ठीक है। ये कैसे टर्न हो गया, ब्लू कलर में। इट बिकम्स डायमैग्नेटिक, नहीं, यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग, हाँ कंडक्टिंग नेचर शो करेगा, ये कंडक्टिंग नेचर शो कर देगा, ठीक है। तो ये भी सही है, तो रॉन्ग हमारा कौन सा है, ये है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा था। बाकी स्टेटमेंट सारे आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं, अ कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट CO2 इज। इसमें से कौन है जिसका यूज हम स्पेस व्हीकल्स में करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी आपको मैं रिएक्शन के थ्रू, वैसे हमारा ऑप्शन Na2O2 है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए 2Na2O2 ये हमारा क्या है, एक्वस है। रिएक्शन के थ्रू इसलिए बता रही हूं बेटा कि अगर मान लो इसे क्वेश्चन आ रहा है तो इससे और बाकी रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगली बार आया तो आप उसे कर लोगे, ठीक है। रिएक्शन किसी चीज का आपको लर्न है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। तो सोडियम प्रोसाइड, अरे परऑक्साइड, सॉरी सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, एक्वस। प्लस कह रहा है हम किससे एब्जॉर्ब, किससे करा रहा है, एब्जॉर्ब CO2 प्लस 2CO2 गैस आपने दिया, ठीक है। तो ये क्या बनाता है आपको रिएक्शन करके 2Na2CO3 एक्वस, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना दिया। क्या निकला, O2 गैस। यही O2 गैस लिबरेट होता है, ठीक है, लिबरेट पूछ रहा है ना, लिबरेट O2 लिबरेट होता है यही, ठीक है, लिबरेटिंग ऑक्सीजन गैस। क्यों, यूज करने के लिए, फॉर ब्रीदिंग पर्पज। हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए कि ब्रीदिंग पर्पज में, वहां जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें क्या यूज होता है, कौन सा गैस निकलता है किस से रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब एक चीज एक्स्ट्रा और जान लो कि ये जब प्योर होता है तो वो कलरलेस होता है, ठीक है, प्योर होता है तो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही हीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, हीट रिएक्शन कराते हैं एक्सेस O2 के साथ, तो ये येलो सॉलिड में चला जाता है। और उसका कहाँ यूज होता है, जब एक्सेस O2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका जब यूज होता है तो वो यूज होता है स्कूबा गियर एंड सबमेराइन, यहां भी
ब्रीदिंग पर्पस के लिए भी होता है, ब्रीदिंग पर्पस के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये चीज बेटा आज मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देती हूँ। बेटा प्लीज आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिंदी का भी मैं आपको इतने अच्छे से करा दे रही हूँ कि वो हिंदी आपके 15 नंबर 100% सॉलिड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।